अगर तुम मेरे से पूछो तो रोड पे उतर के स्ट्रीट फाइट करना सब तुम्हारा सबसे बड़ा बेवकूफ़ी वाला डिसीजन हो सकता है। और इसके बारे में मैं आगे वीडियो में बात करने आ रहा हूँ। जरा इमेजिन करो कि तुम रोड में जाते हो, तुम्हारा मन है कि चलो आज किसी से फाइट करते हैं, और तुम फाइट पे उतर भी जाते हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि सामने वाले बंदे के पास क्या वेपन है। हो सकता है कि वो खाली हाथ भी हो, ये भी हो सकता है कि उसके पास कोई चाकू हो सकता है उसके पास कोई कोई धारदार हथियार हो, या फिर कोई हो सकता है उसके पास कट्टा भी हो। कट्टा पता ही होगा तुम्हें, ये भी हो सकता है। लेकिन तुम उस पोजीशन में क्या करोगे फिर? मान लो कि तुमने किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए ऐसा करा। हो सकता है तुमने दबंग अपना डोमिनेंट नेचर दिखाने के लिए लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया। उस टाइम तुम क्या करोगे? हाँ, उस टाइम तुम क्या करोगे फिर, जब उसके बाद ऐसे खतरनाक हथियार होंगे तो तुम्हारी लाइफ के ऊपर बनाएगी ना। वो तुम्हें इस दुनिया से दूसरी दुनिया भेज सकता है। एंड मेरे हिसाब से क्या, कॉमन सेंस की बात है, स्ट्रीट फाइट करना सबसे बड़ा बेवकूफ़ी वाला डिसीजन हो सकता है एक रैशनल मेल के लिए। सही सुना तुमने, मैंने कहा यहाँ पर रैशनल मेल, क्योंकि एक इमोशनल मेल जो कि गुस्से से भरा हुआ है, जो अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, और अगर वो स्ट्रीट फाइट पे उतरता है तो उसे बचाने वाला कोई नहीं आने वाला। इंडिया है भाई ये, इंडिया में तुम्हें बचाता कोई नहीं है, वैसे बाहर भी तुम्हें कोई बचाने नहीं आने वाला। लेकिन एक इंडिया बहुत ही वैसा कंट्री है जहाँ तुम सोच लो कि अगर तुम स्ट्रीट फाइट करते हो तो तुम्हारा कुछ न पतन हो सकता है ज़्यादातर चांसेस में, और तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारे साथ ऐसा हो। एंड कभी तुम ध्यान देना ना, किसी फाइटर से बात करना, जैसे जो बंदे एमएमए जाते हैं या किसी न किसी तरह का मार्शल आर्ट सीखा होता है, एमएमएक्स मार्शल आर्ट, या फिर कहो कि जिजुत्सु, कुछ भी सीखा होता है, बॉक्सिंग वगैरह, तो उनसे तुम पूछना कि भाई तुम स्ट्रीट फाइट करोगे, तो वो कहेगी नहीं भाई पागल है क्या, मैं क्यों करूँगा वहाँ। लेकिन अगर तुम किसी नए बंदे से पूछोगे जो कराटे वराटे या फिर एमएमए नया सीख रहा है, तो वो कहेगा भाई मैं तो सब जगह लड़ाई करने वाला हूँ। क्यों, वो ऐसा क्यों कहेगा? क्योंकि उसे पता नहीं है ना। और जब मैंने एमएमए जाना स्टार्ट किया था तो मेरे कोच ने सबसे पहले मेरे से यही बात की कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक कोई एक्सट्रीम केस ना आ जाए कि सिर्फ फाइट करके ही निकला जा सकता है इस जगह से, तब तक लड़ाई मत करना। ये मेरे कोच ने कहा मेरे से। उन्होंने मेरे से कहा कि तुम्हारा हाथ ही तुम्हारा तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा अब शस्त्र है, और इस शस्त्र को बड़ी सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। एंड ये बात मैं हाईली एग्री करता हूँ उनसे, अपने सर से, अपने कोच से, कि तुम कहीं भी जाके लड़ाई नहीं कर सकते भाई, इंडिया है ये। और ये मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि ऑटो वालों से तो बिल्कुल पंगा मत लेना। जो तुम अगर सोच रहे हो ना कि ऑटो वाला तो अकेला होता है, उसे बचाने कौन आएगा, तो भाई जो पूरा ऑटो वाला समाज है ना, जो उनकी पूरी कम्युनिटी है, वो आ जाएगी तुम्हारे पीछे। वो पूरी आ जाएगी तुम्हारे पीछे। उस टाइम तुम देखते रह जाओगे, तुम्हारी पैंट गीली हो जाएगी। मैं नहीं जानता तुम कितने मैस्कुलिन आदमी हो। मैस्कुलिन आदमी भी इंटिमिडेट, मतलब डरता है। हाँ मैं जानता हूँ, हो सकता है कि तुम अपना फ्रेम रख दिखाए, मैस्कुलिन फ्रेम वहाँ पर दिखाए रखो, मैस्कुलिन फ्रेम अपना बनाए रखो, लेकिन उसके बावजूद तुम्हें थोड़ा बहुत तो डर लगेगा ना उसके सामने। हो सकता है, और अगर तुम मैस्कुलिन हो भी, तब भी तुम क्या कर लोगे वहाँ पर? क्योंकि अगर सोचो जंगल का राजा शेर ही है सामने, उसके सामने 20 लकड़ बग्गे आ जाए, तो अकेला जंगल का राजा शेर क्या कर लेगा? शेर बेवकूफ़ थोड़ी, उसे भागना पड़ेगा ना वहाँ पर से। और भागना, मैस्कुलिनिटी तुम्हारी कोई वो नहीं होगी भाई। मैस्कुलिनिटी तुम्हारी ख़त्म नहीं हो जाएगी भाग के। अगर तुम्हें मैस्कुलिनिटी इज़ नॉट अबाउट जस्ट फाइटिंग, मैस्कुलिनिटी कभी फाइट के बारे में थी नहीं। हाँ मैं मानता हूँ कि फ़ाइट मैस्कुलिनिटी का एक हिस्सा है, लेकिन वो ओवरऑल सिर्फ फाइटिंग ही मैस्कुलिनिटी का हिस्सा नहीं है। मैस्कुलिनिटी इज़ अबाउट बीइंग बेस्ड। अब तुम्हारा एनपीसी ब्रेन नहीं है, वो मैस्कुलिनिटी का एक हिस्सा है। मैस्कुलिनिटी है कि तुम्हारे पास एक स्पाइन है, तुम अपने डिसीजन पर खड़े उतरते हो, तुम अपने डिसीजन पे खड़े होते हो। भले ही तुम्हारी पूरी सोसाइटी तुम्हारे खिलाफ है, या तुम्हारा समाज तुम्हारे खिलाफ है, तब भी तुम अपने डिसीजन पे खड़े होते हो। एंड तुम इमोशनल नहीं, तुम रैशनली सोचते हो। दैट्स व्हाट बीइंग अ मैस्कुलिन मैन इज़। ये डिफाइन करता है तुम्हारी मैस्कुलिनिटी को। ये नहीं कि तुम हर जगह जाके लड़ाई कर रहे हो, ये तो फिर गुंडागर्दी होगी, उस वो भी उस चांस में जिसमें तुम्हारे मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। वो चीज़ हो गई मैस्कुलिनिटी फिर तुम्हारे लिए। दोनों में फ़र्क है। हो सकता है कि तुम नए नए रेड पिल हुए हो, इस रेड पिल समाज में नए नए आए हो, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता दे रहा हूँ, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम दुनिया छोड़ के जाओगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।